हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो सेशन के माध्यम से एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और एक दो क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे जो कि आप ही लोग के द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और इसको हमको करना है इसका गुणनखंड। ठीक है, इसका हमें करना है गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों, ये आपके लिए एक रियली नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। मतलब आप ही लोग के द्वारा पूछा गया है, परंतु फिर भी देखा जाए तो एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का मतलब आपको जरूर इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल लोग के मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है उनको, क्योंकि भाई हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है या तो मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ा है, जिसका कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, आपने जाना ही होगा। ठीक है, एक हमने पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट पढ़ा है, और एक हमने पढ़ा है कि जिसमें कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हमको कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है दोनों में। ठीक है, कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, ये वाला कट गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ये दिख नहीं रहा है, तो या तो हम इसको बनाएं इसके फॉर्मेट में, ठीक है, या तो कुछ करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के भी फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है फॉर्मूले में बीच में माइनस की साइन है और यहाँ पे प्लस की साइन आ गई। ठीक, तो कहने का मतलब इस पे अब हम क्या लगाएं? ठीक है, कंफ्यूजन हो गया। फिर भी एक बार सोचते हैं। देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कि प्लस की साइन है, ठीक है, इसको हमको किसी भी तरीके से जो है माइनस के मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में इसको किसी भी तरीके से हमको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? देखिए, यहाँ पे ये जो 4y की पावर 4 है ना, ये बहुत कुछ कहता है। और कैसे क्या कहता है आइए देखते हैं। देखिए, हम इसको लिख सकते हैं पहले वाले को कि हम इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं कि प्लस का 2y के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये तो जो इतना हमने कह दिया, ये तो पूरा यही बन गया, मतलब यही जो हमने लिखा हुआ था ऊपर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर यही चीज़ बन जाएगा। अब इसमें हम चाहें तो कुछ भी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं उतना ही हम सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर लिए। जैसे मान लीजिए इसमें अगर हमने लिखा कि 2 माइनस 2 ऐसा अगर हमने लिख दिया, तो प्लस 2 माइनस 2 आपस में एक-दूसरे को कैंसल कर देगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो कहने का मतलब ऐसे ही कुछ भी हम लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है? आइए देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस का, ठीक है? प्लस का 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, प्लस का 2 इंटू क्या लिख रहे हैं? एक्स इंटू 2y स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख रहा है देखिएगा, प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 2y स्क्वायर। और इसी प्रकार से अगर हमने माइनस का भी लिख दिया, ठीक है, इसी प्रकार से ये एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी। ठीक है, क्यों एक्स स्क्वायर होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। ठीक, और माइनस का भी अगर हमने लिख दिया कि भाई 2 इंटू, ठीक है, एक्स का स्क्वायर इंटू 2y का स्क्वायर। अब देखिए, ऐसा लिख देने से हमारे पास हुआ क्या? ठीक है, ऐसा लिख देने से हमारे पास हुआ क्या? और 2 का नहीं बल्कि अच्छा हाँ, ऐसा अगर हमने लिख दिया, तो हमारे पास देखिए ये दोनों तो चीज़ें जो है सेम है। यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर हमने लिखा है, और यहाँ पे माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू वाई स्क्वायर ऐसा हमने लिखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ये दोनों तो आपस में कट ही जाएँगे, परंतु ऐसा लिखने से हमारे पास एक फ़ॉर्मूला बन कर के आ जाएगा। ठीक, हालाँकि ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा-सा आपको परेशान कर सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आ गया एग्ज़ाम में, बट फिर भी आप देख लीजिए एक बार, अगर देखे रहेंगे तो आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने सिंपली सा जो है भई इसको तो उतार ही दिया, और यहाँ पे हमने सिंपली सा जो चीज़ ऐड किया है वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिया। देख लीजिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, भई इसमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों ही करें, मान लीजिए 100 इसमें ऐड कर दिए और फिर इसमें से 100 माइनस भी कर दिए, तो बात तो बराबर आ जाएगा ना, कट के 0 हो जाएगा, ये तो कैंसल हो गया। नेट तो हमारे पास मिल मिल रहा है, वो इतना ही वैल्यू तो मिलेगा। लेकिन परंतु जब हम इसमें जब 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर जब ऐड कर रहे होते हैं और कुछ वही सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला बन जाता है। कैसे बन जाता है देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, या फिर सिंपली से आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये देखिए, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस का ये हो गया पूरा, इसको अगर b मान लेते हैं तो ये हो गया b का स्क्वायर, अगर हम 2y स्क्वायर को b मान लेते हैं तो ये b का स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह मतलब क्या था देखिए, एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया हुआ है, a माना हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू ए इंटू
ये 2y² को हमने क्या माना हुआ है, ये पूरे को हमने b माना हुआ है। b का स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर जो था ये हमने लगाया है यहाँ पे। उसी प्रकार से x के स्क्वायर पे ये वाला जो स्क्वायर था वो वाला हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 2 इंटू ए बी ये हो गया है, ठीक। और माइनस का ये 2 इंटू 2 मिल करके हो गया 4x² y²। बात समझ में आ रही है? ठीक है। चलिए, अब ये तो हमारे पास एक फ़ॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना दूर हमारे पास एक फ़ॉर्मूला बन गया या फिर ये पूरा फ़ॉर्मूला होता है, आप जानते हैं किसका? a प्लस b के होल स्क्वायर का। यानी कि ये एक फ़ॉर्मूला बन गया किसका? a प्लस b। a की जगह हमने क्या माना था? x² माना था। तो x² प्लस b की जगह क्या माना था? 2y² माना था। यानी कि प्लस 2y² का होल स्क्वायर का ये फ़ॉर्मूला बन गया। ये पूरा, जो भी इतना हम ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है। और माइनस का था क्या? 4x² y²। अब ज़रा देखिए, अब इस 4x² y² को क्या हम 2xy का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। 2 इंटू xy का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते थे। ठीक है, भाई 2xy का होल स्क्वायर जब खुलेगा तो वही तो बनेगा 4x² y² जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको 2xy का होल स्क्वायर लिख दिया और माइनस का इसको हमने लिख दिया x² प्लस 2y के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, और इस प्रकार से लिखने से हमारा क्या हो गया? अब ये हमारा a² माइनस b² के फॉर्मेट में बन गया और हमारा आंसर आ गया क्या? x मतलब a प्लस b a माइनस b होता है, आप जानते हैं। तो a के जगह ये क्या है? a के जगह ये पूरा a है और ये पूरा b है। ठीक है, तो a प्लस b माइनस b कर देना है। तो x² प्लस का 2y², ठीक है, प्लस b यानी कि ये पूरा, तो प्लस 2xy हो जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x², ठीक है, प्लस का 2y² और माइनस का 2xy। ठीक, ये हमारा कुल मिलाकर के आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा-सा ये लंबा मेथड था और थोड़ा-सा यूनिक क्वेश्चन भी था जो कि आपसे शायद पूछे जाने की उम्मीद कम है, परंतु एक नेक्स्ट लेवल है, तो अगर पूछा भी जाए तो आप कर लें, इस कारण से मैंने इसको बता दिया। जिन्हें नहीं समझ में आया वो एक बार और देखें और समझ में आ जाएगा आपको। सिंपली सा कुछ नहीं था यहाँ पे, देखिए इसको हमें जो है फॉर्मेट में सेट करने के लिए हमने ऐसा किया है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अपने पास से। कभी-कभार आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, 64 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36 का स्क्वायर, बताइए क्या होगा? इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही ना होता है? तो इसको आप क्या कर देंगे भाई, एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए की वैल्यू क्या है? ये पूरा 64 है और बी की जगह 36 है। तो हो जाएगा क्या? 64 प्लस 36 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 64 माइनस 36, ठीक है? तो ये जो 64 प्लस 36 है ये 100 हो गया और 64 माइनस 36 है 28 हो गया। तो 100 गुणा 28 यानी कि 2800 हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो ऐसा लिख देगा 36, ठीक है, प्लस का 25, ठीक है, माइनस का 60, ऐसा लिख दिया मान लीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, ये है आपके 6 का होल स्क्वायर, ये है प्लस के 5 का होल स्क्वायर और ये है माइनस का 2 इंटू 6 इंटू 5 यानी कि 2ab, माइनस का 2ab यानी कि ये a स्क्वायर, ये प्लस का b स्क्वायर, ये माइनस का 2ab है। ठीक है, यानी कि a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 36 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सा ये हो गया, 36 में से 25 माइनस होगा तो 11 होता है। आप जानते हैं 11 का होल स्क्वायर यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 121 आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा-सा यहाँ पे गलती हो गया। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए की जगह हमारा 6 ही था। ठीक है, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर होगा ना दोस्तों। ठीक है, ए की जगह तो 6 ही था ना, ए का स्क्वायर 36 दिया हुआ था। तो 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 1 होगा। 11 नहीं होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 1 होगा। ठीक है? तो ये सब छोटे-छोटे क्वेश्चंस थे दोस्तों जो आपसे पूछे जाते हैं और इस प्रकार से आप कर लेंगे। छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को थोड़ा-सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके बुक में कई सारे दिए होंगे। अगर नहीं आए तो पूछ भी सकते हैं आप, नीचे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पे आप पूछ लीजिएगा। मैं लेट या फिर हो सकता है कि 1 दिन बाद भी आपका रिप्लाई करूँ, बट करूँगा। ठीक है? चलिए, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।